हेलो, जय हिंद सभी को, नमस्कार, राधे राधे। मैं अभय सिंह ठाकुर जो दिल्ली पुलिस 2023 बैच में सिलेक्टेड हूँ। और भाई अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई। आपको पता है कि फॉर्म भी स्टार्ट हो गई। 21 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बताना चाहता है, जिनने फॉर्म नहीं डाला है सबसे पहले तो वो फॉर्म डाल दीजिए। और जिनने अभी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाए वो टाइम से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा, आप दिल्ली पुलिस में तभी आ पाओगे। या दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग या दिल्ली पुलिस कमांडो में आपका जाने का सपना है तो आप ये सब तभी कर पाओगे जब आपने फॉर्म डाला हो, एकदम फॉर्म में कोई गलती नहीं की और प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनवा लिए हों। तो आपको पता है कि जब कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो भाई पहले प्रॉपर सिटी बाई सिटी चलना होता है। पहले आप फॉर्म डालिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए, इसके बाद फिर सिलेक्शन की तैयारी की जाती है, ठीक है। तो आज वैसे ही भाई मैं आपको बताएंगे कि आज मैं पिछली दो कट ऑफ है ना दिल्ली पुलिस की, वो लिख के लाया हूँ। आज आपको बताएंगे कि क्या फीमेल की कट ऑफ रही, क्या मेल की कट ऑफ रही, क्या इसके पहले 2023 में दिल्ली पुलिस की कट ऑफ रही और क्या इस 2023 के पहले भी 2020 में हुई थी ना, उसमें क्या कट ऑफ रही। तो आज दोनों जो दिल्ली पुलिस पिछली वैकेंसी है जो 2020 के करीब वैकेंसी थी उसमें 5800 वैकेंसी थी, और जो 2023 में वैकेंसी थी वो 7447 थी। टोटल एवरेज मानो तो 7500 के आसपास थी, ठीक है। अब दोनों की कट ऑफ देख के आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई जो कट ऑफ है ना सिमिलर नहीं रहती। पिछली बार की कट ऑफ से कोई कट ऑफ कम भी चली जाती है, कोई ज़्यादा चली जाती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, किस वजह से ये कट ऑफ कम बढ़ जाती है। तो भाई कभी कभी तो होता है एग्ज़ाम का लेवल, कभी कभी एग्ज़ाम का लेवल हाई हो जाता है तो इस वजह से कट ऑफ कम चली जाती है। या दूसरा होता है एग्ज़ाम का ईजी आ जाना, जो एग्ज़ाम ईजी आ जाता है ना तो भाई इस वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है। और इसके पीछे दो रीज़न और होते हैं कि अगर फिजिकल ठंडियों में पड़ गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा सा टफ है, तो फिजिकल कठिन होने की वजह से भाई भी फिजिकल में कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इस वजह से भी कट ऑफ कम जाती है। तो आज बताएंगे दिल्ली पुलिस 2020 में और 2023 में क्या कट ऑफ रही, फिर से आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि 2025 में कट ऑफ क्या जाने वाली है। अभी आपके पास करीब 65 से 70 दिन का टाइम है, तो आप बहुत बढ़िया एवरेज तरीके से कट ऑफ को समझना और भाई उस तरीके से आप मेहनत करना और वैसे ही अपना टारगेट अचीव करना। सभी भाई मैं लाइव आता डेली, तो सभी भाई बताते हैं कि अभी से तैयारी करें तो हो जाएगा क्या, मेरे इतने कम नंबर आ रहे, मैं क्या करूं, मेरे अभी नंबर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो डाउट बताएंगे, वो आप खुद समझ जाओगे कट ऑफ से पिछली कट ऑफ क्या रही है, उसके बेस पे आप समझ जाओगे भाई, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अब 2020 में जो 5800 वैकेंसी आई थी ना, जो 5800 वैकेंसी थी मेल टोटल फीमेल की, तो उसमें दिल्ली पुलिस की कट ऑफ क्या रही। मैं ये वीडियो ग्राउंड पर बैठ के दिल्ली पुलिस की बना रहा है, जहाँ मेरी 7th बटालियन में अभी पोस्टिंग है, मैं वहीं से ये वीडियो बना रहा है, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं कि पिछली बार जो 5800 वैकेंसी थी पिछली बार की, और पिछली बार 2023 में उसकी कट ऑफ क्या रही थी। अब भाई उसकी पहले मेल की बताते, मेल की कट ऑफ क्या रही थी। मेल में सबसे पहले अपन बताएंगे जनरल की कट ऑफ, क्योंकि सभी का यही रहता है कि जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई फाई जाती है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे जनरल की कट ऑफ क्या रही थी। तो 2020 में दिल्ली पुलिस में जनरल की कट ऑफ रही थी 72 तो आपको पता लग गया कि जनरल की कट ऑफ 72 गई थी। इसके बाद देखेंगे ओबीसी की क्या कट ऑफ रही, तो ओबीसी की कट ऑफ रही थी 68 करीब जनरल से 4 नंबर कम थी, ठीक है। अब बताएंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई थी। ईडब्ल्यूएस की 62 थी, करीब ओबीसी से 6 नंबर कम और जनरल से 10 नंबर कम। अब भाई एससी की कट ऑफ 57 रही थी 57, और एसटी की कट ऑफ 65 65 रही थी, ठीक है। तो ए एवरेज कट ऑफ देख के आपको पता लग गया होगा 2020 में जो 5800 वैकेंसी थी उसमें मेल की कितनी कट ऑफ रही थी। एक बार और बता देते भाई, जो जनरल की है 72 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 62 गई थी, ओबीसी की 61 गई थी, एससी की 57 गई थी, एसटी की 65 गई थी। तो एक कट ऑफ रही थी 2020 टोटल भाई मेल की, ठीक है। अब बताएंगे फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी। फीमेल की जनरल की कट ऑफ थी 56, ईडब्ल्यूएस की थी भाई 44, ओबीसी की 53, एससी की 45 और एसटी की 49, ये रही थी भाई 2020 की कट ऑफ, ठीक है।
अब बताएंगे 2023 में जो 7447 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी। ये आपको पता चल गया होगा 2020 की कट ऑफ क्या रही थी। अब 2023 की में जो भाई 7500 के आसपास वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ बता रहे। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 65 और EWS की थी 61, OBC की थी 66.7 थी, मतलब 65 के करीब थी। SC की कट ऑफ 58 थी और ST की भी सेम थी 58। तो आपको पता लग गया कि जो पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा गई थी ना उससे कम रही है कट ऑफ, ठीक है। अब फीमेल की देख लेते हैं। फीमेल की जनरल की पिछली बार की कट ऑफ थी 61 2023 की वैकेंसी में। EWS की थी 53 और OBC की थी 60, SC की थी 46 और ST की थी 53। तो भाई जिनका डाउट रहता है कि जो क्या कट ऑफ रही थी तो आपको एक बार और बता देते। 2023 की मेल की जनरल की 65, EWS की 61, OBC की 61, SC की 58, ST की 58। भाई यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, इस वजह से देखना पड़ता है कहीं बॉल ना आ जाए, ठीक है। और फीमेल की गई थी 2023 वाली UR जनरल की 61, EWS की 53, OBC की 60, SC की 46 और ST की 53 से। तो भाई आपने दो जगह की कट ऑफ देख ली, एक तो 2020 की भी देख ली और 2023 की। अब बात होगी 2025 की, क्योंकि आपका टारगेट 2025 है। मैं भी सिलेक्ट हो गया 2023 में। मेरे 75 नंबर थे और मेरी जो OBC की कट ऑफ गई थी वो 61 गई थी। अब बात होती भाई कि 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी, आपको क्या टारगेट रखना चाहिए। तो आपने देखा कि जो 2020 की कट ऑफ थी ना जनरल की 72 गई थी और 2023 में कितनी गई थी 65, तो कमी है कट ऑफ। 2020 की गई थी OBC की 61 और 2023 में भी 61 ही रही, ठीक है। तो ये कट ऑफ सेम रही OBC की। अब बात फीमेल की कर लेते। 2023 में फीमेल की जो जनरल की थी 2023 में जनरल की फीमेल की थी 61 और 2020 में थी 56, करीब 5 नंबर बढ़ी थी, ठीक है, पिछली बार। तो इस बार भी बढ़ने के चांस हैं। अब बात बताते जो 2025 में आपको क्या एवरेज रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जनरल जो पहले मेल की बात कर लेते। मेल की जो पिछली बार की 65 गई थी ना जनरल की, भाई उन्हें इस बार 75 10 नंबर ज़्यादा का टारगेट लेके चलना चाहिए। जो OBC की 61 थी उन्हें इस बार करीब 80 के आसपास, 78-77 के आसपास अपना टारगेट रखना चाहिए रो स्कोर का। बट रो स्कोर नहीं, ये तो नॉर्मलाइजेशन का टॉप है, बट अगर 75 भी रो स्कोर आ रहा है ना बहुत बढ़िया है। इस जिनका कम भी आ रहा है उन्हें भी ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार की कट ऑफ कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है। ये डिपेंड नहीं होता कि भाई कितनी जा रही है, ठीक है। तो और अब बात करते हैं SC की और ST की। पिछली बार 58 का टॉप थी, तो इस बार करीब उन्हें 65 प्लस रो स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए, करीब 70 के आसपास टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फीमेल की बात कर लेते। जो पिछली बार EWS की फीमेल की 53 थी, तो इस बार करीब 63 64 या 65 के आसपास की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। कितनी ही कट ऑफ बढ़ जाए आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और आप सिलेक्शन कंफर्म के लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो बच्चे जिनके कम नंबर होते हैं ना वो बाद में बहुत सदमे में रहते हैं, ठीक है। और ST की 53 गई थी, तो करीब ST वालों जो फीमेल हैं ST की और SC की तो पिछली बार की 46 थी, तो इस बार उन्हें टारगेट रखना चाहिए 55 से 60 नंबर का, ठीक है। और जो ST है उनकी 53 रही थी, तो उन्हें करीब 60 से 65 नंबर का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और जो OBC की है पिछली बार 60 गई थी फीमेल की, तो इस बार उन्हें करीब 65 या 61 70 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। ये रही थी कट ऑफ, ठीक है। अभी आज की कांस्टेबल के ऊपर वीडियो बनाई थी, कल के AWTPO के बनाएंगे या SCM के बनाएंगे, ड्राइवर की बनाएंगे और CPO की बनाएंगे। ऐसे ऐसे करके डेली एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप कमेंट करना, ठीक है, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और आगे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता जा रहा है वैसे स्ट्रेटजी बताएंगे। अभी तो कट ऑफ की बना दी, अब डेली बनाएंगे कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, लास्ट टाइम में मेरे कितने नंबर आते थे और कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए और इतने कम समय में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम, नमस्कार सभी को, राधे राधे।